अच्छा, तूना साहिबा कब तक वापस आएंगी ये बताकर गई हैं वो? नहीं। ये कस्टडी वाले मसले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता था। आप चाहते हैं तो मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ। बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? आप देख रही हैं ना ट्रैफिक कितनी है। मैं गाड़ी तो नहीं उड़ा सकता ना। हाँ बोलो लाल। ईगे के लॉयर की कॉल आई थी तुम्हारे लिए। उसके साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था। डैम इट, एक ही वक्त में दोनों जगह। ठीक है पर उसको भी इमरजेंसी है। लाल, मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह देना और कल की अपॉइंटमेंट ले लेना। बहुत इमरजेंसी एक जगह जाना है मुझे। सही है मगर बाजी का केस। तो मैं कह रही हूँ ना मुझे इमरजेंसी है। आतिश साहब, इन पेपर्स पे आपके साइन की जरूरत है। एक मरीज ने चेकआउट करना है। बाद में कर लूंगा, मुझे अभी थोड़ी जल्दी है। सिर्फ साइन करने हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ याद आया, आपके लिए तूना साहिबा का फोन आया था। उन्हें कोई जरूरी काम था आपसे। आपका फोन ऑफ था इसलिए यहाँ फोन किया। चार्जिंग खत्म हो गई है। चलो खैर, बाद में कॉल कर लूंगा तूना को। खुदा हाफिज। आपको इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? मैं फिरोजा के पास हूँगा। उनका नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये ट्रैफिक नहीं खुलने वाली, मैं यहीं उतरती हूँ। ये ले बकाया। रख लें, बस रख लें आप। आतिश प्लीज फिरोजा से बात करने से पहले मुझे कॉल करो, सही है? आतिश साहब से मिलना था। वो कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं। थोड़ी इमरजेंसी थी उन्हें। अगर कोई मैसेज हो तो। क्या कहीं जाने का बताकर गए हैं? अपनी एक डॉक्टर दोस्त फिरोजा। फिरोजा, आप ठीक तो हैं? नहीं अम्मी, ठीक नहीं हूँ। मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। ईगे को, बच्चियों को, अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहती मैं। उसे लग रहा है मैंने उसे झूठ बोला है। उसे धोखा दे रही हूँ मैं। बेटा, अगर तुम उसको अच्छे तरीके से बताओगे तो वो जरूर समझेगा। पढ़ा लिखा आदमी है, हम भी समझाएंगे उसे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो बहुत ज्यादा। जहन पे कुछ सवाल मत करो ज़ैनब। हाँ, तुम उसे जरूर बता दो ज़ैनब। अम्मी मैंने कहा ना, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो बेटी? थोड़ा इंतजार करो, रिलैक्स हो जाओ तुम। उसके लिए भी मुश्किल है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अम्मी से बात कर रही थी। इस तरह से छुप के? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। कुछ झूठ बोलो फिर मुझ पर इल्जाम लगाओ। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला ईगे। अच्छा, जो कुछ तुमने किया उसको क्या कहे फिर? प्रेग्नेंट ना होने की खबर मुझे 3 दिन पहले पता चली। ज़ैनब, तुम्हें पहले से नहीं पता था कि तुम माँ नहीं बन सकती? हाँ, मगर छोड़ो इन सब बातों को। पता चलने के बाद तुम क्यों खामोश रही? तुमसे पूछ रहा हूँ ज़ैनब, मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाने का क्या हक पहुंचता है तुम्हें? जवाब दो मुझे। सुरैया साहिबा, बोलो। आप घर मैंने की तुम बड़ी पे भरोसा किया। आप ही इन्हें समझाएं। अपने काम से काम रखो अदीला। तुम्हें अपनी बीवी बनाया, बच्चियों की माँ बनाया, तुम्हें इस काबिल समझा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब जवाब दो मुझे ज़ैनब। तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? कई हफ्तों से मुझसे ज्यादा फिरोजा के साथ होते हो, मुझसे ज्यादा उससे बातें शेयर करते हो। कुबरा मुझसे नफरत करती है। तुम्हारी माँ मुझे ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तुम्हारी नजर में शादी इसे कहते हैं। तुमने हमें धोखा दिया ज़ैनब। धोखा नहीं दिया मैंने, कोई धोखा नहीं दिया। मेरे ख्वाब टूटे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक बच्चे की ही ख्वाहिश की है। इस चीज का मैंने बहुत इंतजार किया है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक घर बनाना है। तुम ये बातें करके मेरा दिल नरम करना चाहती हो? तुम जो कह रही हो उससे तुम बेकसूर नहीं हो जाती।
ये बातें ऐसी नहीं होती। बात को बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। झूठ बोला, माफी मांग लेती, सब ठीक हो जाता। एनीवे, शायद बहुत देर हो चुकी है जैनब। ईगे, ईगे कहाँ जा रहे हो? ईगे, इगे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बच्चियों को लेने जा रहा हूं। इस हालत में तुम गाड़ी मत चलाना। मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है।